हाँ वीडियो बनाओ, शांति कर रहे हो, उधर सब छोड़ के आ रहे हो, यहाँ किनारे किनारे को लगा रहे हो, क्या है बनाइए। भेजिए भेजिए लाइव भेजिए आपको भी मौका दिया, अभी लगेगा। शांत रहो, तुम बताओ कौन सा छोड़ के बिहार को हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा कोई पहले सुबह भी छोड़ के गए, इनको बता के भैया दुकान नहीं क्या हुआ? वहाँ पूरे पूरी बिल्डिंग चली ऊपर। क्या हुआ है? हुआ यहाँ पर ये हम सब लोग तोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें, आवाज समझ लेंगे। नहीं गिराया जा रहा है, ये नाजायज किया जा रहा है, ये सब नाजायज कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं। टूटा वहाँ क्यों टूटा था? वो क्यों नहीं तोड़ा है, ये बताइए। रुके हैं, नहीं भेजिए सर, फोर्स भेजिए, सवाल कर रहे हैं, हमारा जितना रकबा था वो सब छोड़ कहाँ है, क्यों टूट रही बीच में? भिजवाइए। रामकोट कस्बे में तहसील प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई उस वक्त सनसनी में बदल गई जब बुलडोजर एक्शन के बीच एक स्थानीय व्यवसायी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। प्रशासन से मोहलत की गुहार के बावजूद कार्रवाई न रुकने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। क्या पूरी जानकारी इसको लेकर हमसे उस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आईना के सीतापुर संवाददाता निशान गुप्ता। तो निशान ये बताए क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल फरमान, अगर हम बात करें तो जिस तरह से सीतापुर में जो है बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है लगातार देखने को मिल रहा है। सीतापुर की सिदौली, महमूदाबाद हो या बिस्वा हो या फिर सीतापुर शहर हो, साथ में रामकोट इलाका, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और ऐसे में बता दें कि सीतापुर में जो है रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो रामकोट से निमशार मार्ग जाता है, तो वहाँ पर जो रामकोट का चौराहा है उससे पहले एक पेट्रोल टंकी पड़ती, जहाँ पर बीती 2 जनवरी को एक बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। क्योंकि जिस तरह से जो वहाँ पर रोड का निर्माण हो रहा है, तो रोड के दोनों तरफ जो है नाले बनने हैं और रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो ऐसे में कई मकान और दुकान सामने आ रही थी, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बताया गया था कि ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर जो कब्जा कर रखा गया था उसे हटाने का काम किया जाता। तो 2 जनवरी को 2 बुलडोजर एक साथ कार्रवाई कर रहे थे। पेट्रोल टंकी से शुरू हुई ये कार्रवाई जो है रामकोट चौराहा तक जाती है और चौराहे से कुल अगर बात करें तो पेट्रोल टंकी से जो है करीब 1235 मीटर की दूरी जो है तय की गई थी। क्योंकि जिस तरह से आई इंडिया ने मौके पर पहुंच करके खबर दिखाई थी, जहां पर नायब तहसीलदार जो है महेंद्र तिवारी और साथ में पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी थे जो एनएच के उनका नाम था अब्दुल सत्तार, तो वो भी वहां पे मौजूद थे। और ऐसे में जब ये कार्रवाई की जा रही थी उसी दौरान बता दें कि पूरी कार्रवाई हुई थी, लेकिन काफी बड़े कई मकान बने थे, कई दुकान बने थे, तो कार्रवाई होते होते देर हो गई। जिसके बाद ये कार्रवाई 2 जनवरी तक चली। फिर उसके बाद फिर अगले दिन यानी कि 3 जनवरी को जैसे ही ये कार्रवाई होती है, फरमान बता दें कि एक तरफ से जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी तो वापसी में दूसरी तरफ जो हो रही थी, तो वहां पर एक दुकानदार है जिनका नाम जो है छोटे बताया जा रहा है। और उनका अगर हम पूरा नाम बताएं आपको तो उनका नाम है अनिल कुमार वैश्य। ये किराने की दुकान इनकी बनी हुई है और इनका कहना है कि इनकी दुकान जो है इन्हें बताया भी गया था कि अपने अपने जो अतिक्रमण हटा ले, ये अपना दुकान जो है पूरी तरीके से हटवा भी रहे थे। और ऐसे में जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी 3 तारीख को यानी कि दूसरे दिन, तो ऐसे में इनकी तबीयत जो है अनिल कुमार वैश्य की तबीयत बिगड़ जाती है। इन्हें अचानक हार्ट अटैक पड़ जाता है, जिसके बाद इन्हें आनन फानन में तत्काल वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो एक निजी रामकोट में डॉक्टर्स हैं उनके पास ले गए। उसके बाद उन्हें सीतापुर लाया गया, जहाँ पर जो उनकी तबीयत बिगड़ी तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था। और हार्ट अटैक पड़ने के बाद अब उनकी स्थिति जो है वो सामान्य, लेकिन उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप जो है उस दौरान बुलडोजर की कार्रवाई पर लगाए हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि जब इनकी तबीयत खराब हुई थी तो इनका जो इलाज हुआ था वो सीतापुर में हो गया था। अभी उनका इलाज पूरी तरीके से वो सही है, वो स्वस्थ हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, वो अपना अपना हटा रहे थे सामान जो भी था दुकान पर, चूंकि वो हटा रहे थे, तो अगर प्रशासन कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी और मोहलत दे देता तो ये हादसा ना होता। लेकिन उन्होंने कई मिन्नतें की। फिलहाल फरमान पहले हम जो अनिल कुमार वैश्य हैं जिनकी अचानक तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें हार्ट अटैक पड़ा था, उनको पहले सुना देते हैं कि उन्होंने किस तरह से आरोप लगाया प्रशासन पर।
कल सर घटना हमारे साथ में ये हुई कि हम अब 4-5 दिन पहले आए थे और कहे गए थे कि 7 मीटर अपना मकान तोड़ो। तो सर हम कल मकान अपना तोड़वा रहे थे, मशीन लगी थी, लेबर चल रहे थे, मशीन से मकान तोड़ा जा रहा था। और जब तक बुलडोजर लेकर के वो आ गए और ज़बरदस्ती तोड़वाने का प्रयास करने लगे, तो हमने उनसे कहा कि सर ये हम अपना मकान अपने हाथ से तोड़वा रहे हैं, अभी शाम तक हमारा मकान टूट जाएगा। लेकिन उन्होंने मोहलत न देते हुए कि तुरंत बुलडोजर लगा करके मकान हमारा गिराने ही लगे। और गिराने के बाद में जब हम उनसे मिन्नतें करने लगे तो उन्होंने कहा कि यहाँ से सालों भाग जाओ, नहीं भागोगे तो सबको नीचे ही दबा देंगे। और उसके बाद में हम घर के अंदर गए और हमें अटैक पड़ गया। उसके बाद में हमें पता नहीं कि हमारे साथ में क्या हुआ। सब अधिकारी भी थे, कौन कौन था उनके साथ में? सारे अधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी विभाग के, लेखपाल थे, ठेकेदार थे, ठेकेदार के कर्मचारी थे। उसके बाद जब ये घर में आए, अंदर गिर गए तो क्या हुआ उसके बाद? घर के अंदर के आए तो फिर हम लोग जो है देख करके हाल बेहाल हो गए। मोहल्ले वालों की मदद लिया, 4-5 लोगों को बुला करके किसी ढंग से घर से बाहर निकाला, बाहर निकाल करके तुरंत हॉस्पिटल ले करके गए। पुलिस ने आपकी कोई मदद की? पुलिस ने हमारी क्या मदद की? पुलिस ने यही मदद किया कि जो है हट जाओ, नहीं तो मर जाए तो मर जाने। तो ये मदद की हमारी पुलिस ने। फिर यहाँ से ले जाने के बाद बाहर आप गए जी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, यानी आपका घर तोड़ा, बुलडोज किया या चले गए अधिकारी? तोड़ चुके थे। जब तक हम यहाँ घर पे ही रहे, इनको देखते रहे, उतनी देर में पूरा गिरा करके जो ही वो जाने कि जो है इनको ऐसा ऐसा हो गया, तुरंत तब सब लोग भाग करके चले गए कि चलो हटो यहाँ से, निकलो सब लोग, नहीं तो पता चले कि कोई दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद इनको आप कहाँ लेके गए? हम लोग पहले रामकोट RK यादव को दिखाया तो उन्होंने तुरंत हमें जवाब दे दिया कि आप सीतापुर ले जाइए या लखनऊ ले जाइए। लखनऊ ले करके जाइए तो जो है हमारी बस की बात नहीं है। हम तुरंत। आप इनकी कौन है? हम इनकी वाइफ हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? हमारी 2 बेटी हैं, उनकी शादी हो गई, मेरे 1 बेटा सिर्फ है हमारे यहाँ। आपका कारोबार क्या है? हमारा की जो है किराना की दुकान है छोटी सी। अब वो भी सब सामान उसका कुछ बचा या नहीं बचा? सामान सर आधा उसके नीचे पलट गया है, कुछ बचा हुआ है, कुछ उसके नीचे नुकसान। अच्छा, आप प्रशासन से आपकी क्या मांग है? सरकार से? सरकार से क्या, जो है हमारा इतना नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई करें। बिल्कुल फरमान। तो हमने सुना कि किस तरह से जो है अनिल कुमार वैश्य उर्फ छोटे, इन्होंने बताया कि इनकी तबीयत जो है वो ख़राब थी और जो इंडिया ने जब इनसे जानकारी ली थी तो उन्हें पता चला कि इनके जो है स्टेंट पड़ा 1 माह पहले जो है वो मैक्स हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन भी हुआ था। और इन्होंने कहा है कि जब ये कार्रवाई बुलडोजर की चल रही थी उस दौरान इनकी परचून की दुकान थी, तो आगे का सामान इन्होंने करीब आधी स्लेब जो थी आगे की वो हटा लिया था फरमान। और हटाने के बाद जो सामान दुकान का था वो भी हटा ही रहे थे। लेकिन जब बुलडोजर वहाँ पे आता है तो इनके द्वारा कहा जाता है कि हम अधिकारी से बात कर रहे थे, अधिकारी से मिन्नतें कर रहे थे कि आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा और मोहलत दे दे। लेकिन प्रशासन फरमान काफ़ी मोहलत दे चुका था। प्रशासन के द्वारा जो है नोटिस भी दे जा चुकी थी और नोटिस के बाद वहाँ पर बताया भी लोगों को जा चुका था। तो 2 तारीख को जब कार्रवाई हो रही थी तो बताया गया था कि आप लोग हटाते रहे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो नाला बना हुआ था उसके पीछे जो रोड से सेंटर जो है 7-7 मीटर लिया जाता है, जिसमें 6 मीटर में नाला बनना था और 1 मीटर उसके विद्युत पोल लगने थे। तो जब चौड़ाई समय सभी कुछ निर्धारित था, तो ऐसे में जब बुलडोजर कार्रवाई कर रहा था तो 3 तारीख को इनके पास पहुंचता है और इनकी दुकान जो देखते हैं कि आखिर इन्हें समय देता है। तो इन्होंने कहा कि हमने समय मांगा लेकिन समय नहीं दिया गया, प्रशासन के द्वारा अचानक बुलडोजर चला दिया गया। जैसे ही बुलडोजर चल रहा था फरमान, ये तब तक अंदर जा चुके थे क्योंकि इनके घर में इनकी पत्नी और इनका एक बेटा है, बेटियों की शादी हो चुकी। तो ये अपने बेटे के साथ अपनी पत्नी और बच्चे इनके साथ में रहते हैं। तो ये घर पर वहीं पर रह रहे थे और जैसे बुलडोजर आता है ये अपने अंदर जैसे घर में जाते हैं तत्काल बुलडोजर की कार्रवाई से जो है इनकी जो आगे का हिस्सा दुकान का बना था वो पूरी टूट जाता है। उसमें इनके सामान जो दुकान था वो भी दब जाता है और इनकी पत्नी जो है अंदर होती है वो तत्काल चिल्लाने लगती है, आवाज आती है। तो आनंद फार्म जो बाहर भीड़ इकट्ठा थी फरमान, वो वहां पर अंदर पहुंचते, जाके देखते हैं कि अनिल कुमार जो है वहां पे बेशुद्ध पड़ गए हैं, गिर गए हैं। तो उन्हें उठा करके तत्काल वहां पर बाहर लाया जाता है। कुछ लोग फरमान उसमें ये भी कहते हैं कि चक्का जाम कर दो है और कैसी कार्रवाई हो रही है, ये है इनका क्या हो गया। लेकिन कुछ जो उसमें अन्य लोग थे उन्होंने तत्काल कहा नहीं, पहले उनका इलाज किया जाए, पहले उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। जिसके बाद उन्हें इलाज ले जाए वहाँ पर एक निजी अस्पताल ले जाया गया रामकोट में और वहाँ से उन्हें तत्काल रेफर कर दिया गया लखनऊ के लिए। यहाँ पर इन्हें लाया गया लखनऊ में सीतापुर के लिए और सीतापुर में उनका इलाज किया गया। फिलहाल उनकी स्थिति जो है, हालत जो है वो सामान्य है
और पूरी तरीके से अब उनकी स्थिति जो है फरमान काबू में। लेकिन वहाँ पे जो है स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ थे। इस दौरान उनके अधिकारियों से बहस भी हो गई। वहाँ पर जो नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी थे उनसे बहस हुई और बहस के दौरान जो है वहाँ पर अधिकारी जैसे ही देखते हैं कि इसकी तबीयत बिगड़ती तो तत्काल जो वहाँ पर इनका कहना है, इन्होंने आरोप लगाया है कि इनकी तबीयत बिगड़ती है तो उस दौरान जो है ये तत्काल वहाँ से सभी अधिकारी जो थे, पुलिस थी और जो ये एनएच के अधिकारी थे, साथ में एनएच के अधिकारी के बाद जो वहाँ पर नायब तहसीलदार थे, सभी लोग जो है मौके से चले गए थे क्योंकि वहाँ पर जनता का जो आक्रोश था वो लगातार बढ़ रहा था। जनता ये कह रही थी कि ऐसी कार्रवाई हो रही है जिसमें लोग अचानक बीमार हो गए। तो कहीं ना कहीं एक कार्रवाई से जो है उनका दिल जब बैठा अनिल कुमार का, तो ये मरीज भी बताए जा रहे हैं, इनका मैक्स हॉस्पिटल में भी स्टेंट भी बदला गया। तो ऐसे में इनकी तबीयत पहले से ही ख़राब थी और इनकी बात जो है इन्हें समय मांगा गया। लेकिन इनका ये भी कहना है कि इन्होंने पूरी जो इस घटनाक्रम है, जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, तो ऐसे में इन्होंने खुद अपने आप सभी चीज़ें हटा ली थी, आधी चीज़ें हट भी गई थी। अब इनकी एक मांग है कि जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और जो सामान इनका नुकसान हो गया उसकी भरपाई की जाए। फिलहाल आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई वहाँ पर नहीं की गई है। जैसे ही ये हादसा होता है, जैसे ही अनिल कुमार बेसुध होकर गिर पड़ते हैं, इनको हार्ट अटैक पड़ जाता है, उसी के बाद वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई फरमान रोक दी गई। और ये बड़ी कार्रवाई जब हो रही थी, क्योंकि रोड का चौड़ीकरण भी देखिए होना है, दोनों तरफ रोड के नाले भी बनने हैं, सड़क भी बननी है। रामकोट से नीमसार मार्ग जो है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में भी है। रोड वहाँ पर देखा जा रहा था कि रोड काफ़ी गड्ढे में थी और उसी रोड पर जो है गन्ने के ट्रक निकलते हैं, भारी वाहन भी निकलते हैं। तो ऐसे में रोड भी जर्जर थी, तो रोड का चौड़ीकरण होना था और प्रशासन के द्वारा जो है NH के द्वारा वहाँ पर तहसीलदार सदर जो है उनको 31 तारीख को ज्ञापन पत्र भी दिया गया था कि जो वहाँ पर कार्रवाई होनी है उसके लिए लोग साथ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में जब कार्रवाई में साथ नहीं दे रहे थे, जिसके बाद वहां पर बुलडोजर चलाया गया और पुलिस भी वहां पर मुस्तैद रही। लेकिन जैसे ही ये अचानक अनिल कुमार वैश्य की तबीयत बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल जाते हैं और वहां पर जो जनता थी वो आक्रोश में हो जाती है और वहां पर प्रदर्शन करने की मांग करते हैं। कहते हैं नहीं, पहले चक्का जाम कर दो। तो वो वीडियो भी जो सुनाई दे रहा था उसमें चक्का जाम करने की बातें भी आई थी, लेकिन उसमें कुछ संभ्रांत व्यक्ति थे, वो बोले कि नहीं, पहले अस्पताल ले जाया जाए, इनका इलाज कराया जाए। तो इलाज सही समय पर मिल गया, जिससे अब अनिल कुमार स्वस्थ है। उन्होंने जो बाइट दी वो भी इंडिया ने दिखाई। फिलहाल फरमान। बिल्कुल निशान जी, आपको बता दें कि इस रामकोट कस्बे में एक बुलडोजर की कार्रवाई के बीच उस वक्त सनसनी फैल जाती है जब एक व्यवसायी की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया निशान जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।